Hello students, there is a question related to circular motion or translational motion. Question is, the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकेंड. क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर व्हील है जिसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है 1200 आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और वो 16 सेकेंड के बाद उसको इंक्रीज करके 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर दिया जाता है. तो पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन. तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. Assuming the acceleration to be uniform, कह रहा है कि जो एक्सीलरेशन है इस समय इस दौरान मोशन के दौरान वो क्या है? यूनिफॉर्म है. फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, कि 16 सेकेंड में जो व्हील है मोटर व्हील वो कितना जो है रिवॉल्यूशन लेगा. थर्ड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ रेडियस ऑफ व्हील इज 0.7 मीटर. जो रेडियस ऑफ व्हील है वो 0.7 मीटर दिया हुआ है, तो वो लीनियर डिस्टेंस 16 सेकेंड में कितना कवर करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें गिवन क्या है. तो सबसे पहले जो है हमें इनिशियल फ्रीक्वेंसी दी हुई है. कितना है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने न्यू जीरो से न्यू नॉट से डिनोट कर दिया, और वो है 1200 आरपीएम. आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो हम इसे क्या करेंगे कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके. तो ये हो गया 1200 अपॉन 60 आरपीएस, और ये जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है कितना? 20 आरपीएस आ रहा है, जिसको हम 20 हर्ट्ज भी कहेंगे. रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड जो कहलाता है वो हर्ट्ज कहलाता है. तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आ गई 20 हर्ट्ज. अब देखिए आगे कह रहा है कि जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है इसकी, जिसको हमने डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर न्यू से, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी है 3120 आरपीएम. इसको भी अब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं आरपीएस में. कैसे? ये एक मिनट में रिवॉल्यूशन है 3120, तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? एक सेकेंड में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हम 60 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ गया किस में? आरपीएस में. और ये कितना हो गया? ये हो गया 52 आरपीएस. ठीक है, और ये आगे फाइनल फ्रीक्वेंसी 52 आरपीएस, जिसको हम हर्ट्ज भी कहेंगे. ये हो गया फाइनल फ्रीक्वेंसी. ओके, अब जो हमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16 सेकेंड है. मतलब कि 20 हर्ट्ज से 52 हर्ट्ज होने में जो टाइम ले रहा है मोटर व्हील, वो कितना टाइम ले रहा है? 16 सेकेंड ले रहा है. तो फर्स्ट पार्ट्स में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन. तो एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए पहले हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी. तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए, पहले हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज क्या? ओमेगा नॉट. और आप जानते हो कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2 पाई न्यू होती है. तो यहाँ हो गया 2 पाई न्यू 0. ओके, अब यहाँ देखिए 2 पाई तो पहले से ही है, और जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है 20 हर्ट्ज. ठीक है, तो अब यहां पर ये कितना हो गया? ये हो गया 40 पाई. और हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. अब बात करते हैं हम फाइनल की, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा से. ठीक है, तो अब यहाँ पर ओमेगा जो है ये क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू फाइनल फ्रीक्वेंसी. फाइनल फ्रीक्वेंसी है 52 हर्ट्ज. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई इंटू 52, जो कि कितना आ गया? 104 पाई रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो रेडियन
पर सेकेंड होता है। अब देखिए हमारे पास सभी डेटा आ गया जो जो चाहिए हमें। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर लिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया। टाइम भी हमें गिवन है, कितना है, 16 सेकेंड है। तो हम बड़ी आसानी से एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। पहला जो इक्वेशन है सर्कुलर मोशन का या रोटेशनल मोशन का, वो क्या है, वो है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो हमें यही अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इससे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। ठीक है। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना आया हुआ है, वो आया हुआ है 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से, अल्फा इज इक्वल टू हो गया 104 पाई माइनस, और जो इनिशियल एंगुलर है एंगुलर वेलोसिटी वो कितना है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड है। तो यहाँ 40 पाई लिखा हमने, अपॉन में जो टाइम है, टाइम कितना है 16 सेकेंड है। ओके। तो अब देखिए यहाँ से 104 में से 40 माइनस करेंगे तो 64 पाई आ गया अपॉन में 16। ठीक है। ये आया जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया वो आया 4 पाई। और हम जानते हैं कि इसका यूनिट जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने लिख दिया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। क्या है, पूछ रहा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसके दौरान क्या होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है क्या, कि सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। कितना रिवोल्यूशन जो है 16 सेकेंड में इसने लिया। ठीक है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर कि कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होता है वो कितना फॉर्म होता है 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, जिसे हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। और एक चीज और बता दें कि यही कि एक रिवॉल्यूशन में अगर इसका रेडियस कितना हो r हो, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में जो ये डिस्टेंस कवर करेगा, कौन सा लीनियर डिस्टेंस, वो कितना होगा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो जो डिस्टेंस आएगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2 पाई r के। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, और जो डिस्टेंस कवर होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2 पाई रेडियन के। ठीक है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि 16 सेकेंड में कितना उसने जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब सेकेंड पार्ट के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड करना होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और अभी आपके पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आया था वो कितना आया था 40 पाई रेडियन पर सेकेंड था। टाइम जो दिया हुआ है 16 सेकेंड है, प्लस 1/2 अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 पाई। और टाइम की जो वैल्यू है वो 16 है, तो 16 इंटू 16 हमने कर दिया। अब यहां से जो थीटा आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 16 सेकेंड या 16 सेकेंड के दौरान जो एंगल फॉर्म हुआ सेंटर पर वो कितना होगा, इस तरह से हम कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 640 पाई प्लस यहां से आगे ये 512 पाई, और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है। और वास्तव में जो एंगल जो बन रहा है सेंटर पर वो कितना बन रहा है 1152 रेडियन एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल एंगल जो फॉर्म हुआ वो 1152 रेडियन एंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे, सेंटर पे। तो अभी मैंने बताया था आपको क्या, कि जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है,
जी हाँ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री, जो कि बराबर होता है कितना, 2 पाई रेडियन के। तो एक रिवॉल्यूशन में इतना एंगल फॉर्म करता है, तो इतने एंगल के लिए कितना रिवॉल्यूशन आया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, जिसको हमने डिनोट करे यहाँ पर एन से, तो एन इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल एंगल ट्रेस्ड आउट एट इट्स सेंटर ड्यूरिंग 16 सेकेंड डिवाइडेड बाई एंगल फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, 1 रिवॉल्यूशन, ओके। तो अब यहां पर देखिए 16 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन, कितना एंगल, कितना सर्कुलर एंगल फॉर्म किया, तो 1152 पाई रेडियन, ठीक है। और यही 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म करता है, तो 2 पाई रेडियन फॉर्म करता है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये कितना आंसर आ जा रहा है, देखें। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब हम इसको काटेंगे, पाई पाई, रेडियन से रेडियन, और ये हो गया 576 रिवॉल्यूशन आ रहा है। मतलब कि ये जो मोटर व्हील है वो 16 सेकेंड में 576 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है, और टोटल जो उसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 1152 पाई रेडियन एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ रेडियस ऑफ व्हील इज 0.7 मीटर, ठीक है। अब पीरियड का मतलब है यहाँ पर कि 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इसके लिए जो कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट को समझिए। जैसे कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और उसका रेडियस क्या हमने माना, आर है, उसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो जब यहाँ से सपोज करिए, यहाँ से चलते चलते, यहाँ से चलते चलते फिर यहीं पर आ जा रहा है, ए से चलते चलते कहाँ जा रहा है, फिर ए पर आ जा रहा है, तो इसका मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ। और जो टाइम टेकन होता है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये पहले डिस्कस हो चुका है। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो इसके द्वारा लीनियर डिस्टेंस कवर होता है वो कितना होता है, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, और सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर की। इस लीनियर डिस्टेंस को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करिए कि अभी जो है ये सरफेस है, ठीक। तो इस सरफेस पे ये एक पॉइंट है यहाँ पर व्हील का ए। तो अब जब इस तरह से ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, तो जब ये मूव कर रहा है तो ये पहले यहाँ पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब जब ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, और इसी तरह से जब फिर बात करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ से घूमते घूमते फिर सरफेस पे आएगा, तो इस तरह से जो इसके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो डिस्टेंस कितना हुआ, एक रिवॉल्यूशन में, वो हो गया सरकमफेरेंस के बराबर। तो सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं, कितना है सरकमफेरेंस, इसका है 2 पाई आर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर जो रेडियस दिया हुआ है देख रहे हैं यहाँ पर 0.7 मीटर है, तो 0.7 मीटर। अब यहाँ से ये, तो जो हमारे पास सरकमफ्रेंस आया वो कितना आ रहा है, 4.4 मीटर आ रहा है सरकमफ्रेंस, ठीक है। मतलब सरकमफ्रेंस 4.4 मीटर है। इसका मतलब है कि एक रिवॉल्यूशन में 4.4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमें कितने रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए 576 रिवॉल्यूशन में। तो जब हम जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में 4.4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 576 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना करेगा 576 इंटू 4.4, जो कि आएगा किस में, मीटर में। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 16 सेकेंड ये आ गया 2500 2500
मीटर, ठीक है, जो कि अगर हम इसको किलोमीटर में लें तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.534 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।